अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों को और आपकी फैमिलीज़ को मेरी तरफ से बहुत बहुत ज़्यादा ईद की मुबारक हो। अल्लाह करे कि इस तरह की ईद की खुशियाँ हम आप लोगों के लिए हमेशा आती रहें। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कितने घंटों की जो नींद होती है वो चाहे कोई नौजवान हो या कोई बुज़ुर्ग हो उनके लिए ज़रूरी है। और उससे भी कहीं ज़्यादा जो अहम बात इस वीडियो में होगी वो ये है कि बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि ठीक है कि एक ख़ास घंटों की जो नींद है वो हमें चाहिए होती है, लेकिन हमें सोने में प्रॉब्लम होता है, हमें नींद आने में प्रॉब्लम होता है। तो 5 वो क्या तरीके हैं जो करके हम अपनी नींद को बहुत बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहली बात, कितने घंटे, चाहे आप नौजवान हैं चाहे आप बुज़ुर्ग हैं, तो कम से कम 7 घंटे, 7 घंटों के बारे में हम कहते हैं कि 7 आवर्स की जो स्लीप है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों के ज़हन में हमेशा से पहले एक गलतफहमी रही है कि अगर आप कम सोते हैं तो प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आप ज़्यादा सोएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। दोस्तों, ये एक गलत बात है। वो लोग जो 7 घंटे से कम नींद लेते हैं तो उनके दिल के ऊपर दबाव पड़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, उनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, उनका वज़न ज़्यादा बढ़ता है। लेकिन वो लोग जो 7 घंटे से ज़्यादा सोते हों, ये स्टडीज़ ने साबित किया है, ये तहकीक ने साबित किया है, वो लोग जो 7 घंटे से ज़्यादा सोते हों या उनको बहुत ज़्यादा नींद आती हो, 7 घंटे के से भी उनकी ज़्यादा हो नींद, तो उनकी जो ज़हनी इस्तेदाद है, उनकी जो ज़हनी सलाहियतें हैं, उनकी जो सोचने समझने की सलाहियतें हैं, उनकी जो कॉग्निशन है या कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं, वो बड़ी मुतासर होती हैं। यानी ये समझना ज़रूरी है कि जो ऑप्टिमल टाइम है वो वक़्त कि जितने घंटों के लिए सोना आपके सेहत के लिए, चाहे वो दिल की सेहत हो या दिमाग की सेहत हो, तो वो 7 घंटे है। अब लोगों का यही कहना होता है कि हम कैसे सोएं, कि हमें तो नींद आने में प्रॉब्लम होता है। तो 5 वो टिप्स मैं आपको बताता हूं कि जिनको करने से आप अपनी नींद को बहुत बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहली टिप क्या है? सबसे पहली टिप ये है कि जो बेडरूम में आप सोते हैं वो ऑप्टिमाइज़ करें, वो उसकी जो सूरत हाल है वो बेहतर हो। मसलन सबसे अहम है कि जो टेम्परेचर है उस कमरे का जिसमें आप सो रहे हैं, जो आपका बेडरूम है, वो गर्म ना हो। यानी इंसानी जो दिमाग और जिस्म है वो निस्बतन जो ठंडा माहौल होता है उसमें नींद जल्द आती है। मसलन आपके कमरे का जो टेम्परेचर है वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड और 20 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान है, तो इसका मतलब है कि आपको अच्छी और जल्द नींद आ जाएगी। क्योंकि अच्छी और जल्द से मुराद ये है कि जल्द सोना इसलिए ज़रूरी होता है कि सोने के जब आप बेड पे लेट गए हैं तो सोने के फौरी बाद आपका जो दिमाग है वो डीप स्लीप में चला जाता है। और वो डीप स्लीप जिसको हम रेम स्लीप कहते हैं, ये वही नींद की एक फ़ेज़ होती है कि जिसमें आपका दिमाग रिपेयर करता है अपने आप को, अपनी एक मुरम्मत करता है, अपने आप को बेहतर करता है। तो इसलिए सोना ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि जब आप लेटते हैं बेड पे तो जल्द सो जाना यानी स्लीप में चले जाना भी ज़रूरी है। तो पहले तो ये है कि आपके कमरे का जो टेम्परेचर है वो बेहतर हो। और इसी ऑप्टिमाइजेशन जो आपके बेडरूम की है उसका दूसरा जो है वो है कि आपके जो बेड है वो कंफर्टेबल हो, वो आरामदेह बेड हो। यानी वो बहुत ज़्यादा बेड का मसला ना हो। बहुत सारे लोग ऐसे बेड्स पे सोते हैं कि जिन पे उनको नींद प्रॉपर नहीं होती। यानी जैसे जो आपका मैट्रेस होता है वो 10 से 15 साल के बाद उसकी लाइफ ख़त्म हो जाती है। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आपका जो बेड है वो कंफर्टेबल हो। तीसरी चीज़ जो इसी अहम में ऑप्टिमाइजेशन में ज़रूरी है वो ये कि सोते हुए जब आपने लेट गए हैं सोने के लिए, तो चाहे आपका मोबाइल हो, चाहे आपका लैपटॉप हो या आपका टीवी की जो स्क्रीन है, वो जो स्क्रीन की रेज़ होती हैं वो आपके दिमाग को स्टिमुलेट करती हैं, आपके ब्रेन को स्टिमुलेट करती हैं और आपकी नींद की क्वालिटी को बहुत कमज़ोर कर देती हैं और आपके सोने का जो अमल है उसको बहुत मुतासर करती हैं। तो ये जो 3 चीज़ें हैं ये ऑप्टिमाइजेशन का हिस्सा हैं, जो कि पहला टिप है आपके लिए। इस सिलसिले में जो टिप नंबर 2 है वो ये है कि आप सोने की एक रूटीन बनाएं, एक स्केड्यूल बनाएं, एक शेड्यूल बनाएं। यानी जिस वक्त में आपने सोना है और जिस वक्त आप उठते हैं वो एक ही वक्त हो, यानी उसमें आप तब्दीलियां ना लाएं बार बार। यहाँ तक कहा जाता है, जो तहकीक ने भी साबित किया है, कि अगर वीकेंड्स पे, यानी जिस दिनों में अगर आप ऑफिस में जॉब करते हैं, आप कहीं पे भी काम के लिए जाते हैं, लेकिन वीकेंड्स पे भी अपनी इस रूटीन को तब्दील ना करें। यानी अगर आप रात को 10 बजे सोते हैं तो आप रोज़ाना रात को 10 बजे सोएं, और अगर आप सुबह 6 बजे उठते हैं, 7 बजे उठते हैं, तो आप उसी वक्त पे सुबह उठें। अगर आप रात को 3 बजे या 4 बजे सोते हैं तो रोज़ाना कोशिश करें कि आप 3 बजे या 4 बजे बेड पे लेट जाएं और सो जाएं, और सुबह अगर आप 10 या 11 बजे उठते हैं तो उसी वक्त पे उठें। जो वीकेंड्स पे भी अगर आप अपने तब्दीली लाते हैं,
कुछ लोग जो हैं वीकेंड्स पे 1 या 1.5 घंटा या 2 घंटा लेट सोते हैं, लेट उठते हैं, तो उससे उनकी जो नींद की क्वालिटी है वो बहुत ख़राब होना शुरू हो जाती है और आपके जो दिल के मसाइल हैं वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो दूसरी जो अहम टिप है वो ये है कि आपने रूटीन बनानी है, आपने शेड्यूल बनाना है, आपने स्केड्यूल बनाना है और उसी तरतीब से फिर आपने रोज़ाना सोने की कोशिश करनी है। तीसरी और अहम टिप जो कि नींद की क्वालिटी को बेहतर करने के लिए ज़रूरी है वो ये है कि आप कोशिश करें, अगर मुमकिन हो आपके लिए, तो आप रोज़ाना 10 मिनट की एरोबिक एक्सरसाइज करें। एरोबिक एक्सरसाइज से क्या मुराद है कि आप जॉगिंग पे जा सकते हैं, आप साइकिलिंग कर सकते हैं, आप स्विमिंग कर सकते हैं और ये जो 10 मिनट की आपकी एरोबिक एक्सरसाइज होगी ये आपकी नींद की क्वालिटी को बहुत बेहतर कर देती है, ये आपके सोने के अमल को बहुत बेहतर कर देती है। लेकिन कोशिश करें, और ये बड़ी अहम बात है, कि रात को सोने से फौरी पहले, यानी बहुत सारे लोगों की आदत है कि अगर वो 10 बजे सोएंगे तो वो रात के 8 बजे जाके रनिंग कर रहे होते हैं, जॉगिंग कर रहे होते हैं या कोई फिजिकल एक्टिविटी इस तरह की कर रहे होते हैं। तो कोशिश करें कि सोने से पहले ये काम ना करें, क्योंकि इससे मनफी असर पड़ेगा, आपकी जो नींद की क्वालिटी है या आपका सोने का अमल है वो मुतासर होगा, क्योंकि आपका ब्रेन एक्टिव हो जाता है। तो आप कोशिश करें कि कम से कम जो आपने जॉगिंग पे जाना है और जब आपने सोना है तो उसके दरमियान 3 से 4 घंटे का कम से कम फ़र्क ज़रूर डालें। तो रोज़ाना 10 मिनट की एरोबिक फिज़िकल एक्सरसाइज भी आपकी नींद की क्वालिटी को बहुत बेहतर करती है। जो चौथी अहम टिप है आपकी नींद की क्वालिटी को बेहतर करने के लिए और इस चीज़ को बेहतर करने के लिए कि जब आप बेड पे लेटें सोने के लिए तो आपको जल्द नींद आ जाए, वो ये है कि सोने से पहले आप कोई भी ऐसा मशरूब मत पिएं जिसमें, जैसे कि चाय है, कॉफ़ी है, ये वो तमाम मशरूब हैं जिनके अंदर कैफ़ीन होती है। कुछ लोग सिगरेट पीते हैं, उसमें निकोटीन होती है, तो आपका जो ब्रेन है वो एक्टिव हो जाएगा और आपको नींद नहीं आएगी। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि सोने से पहले ये चीज़ें मत इस्तेमाल करें। इसी तरह से जो खाना होता है, जैसे डिनर होता है, कोशिश करें कि वो जब आपने सोने का आपका जो टाइम है, जो आपने एक स्केड्यूल बनाना है कि ख़ास टाइम पे सोना है, तो 2 घंटे का कम से कम बीच में वक्फा डालें। यानी 3 घंटे पहले आप रात का खाना खाएं, 4 घंटे पहले खाएं, लेकिन जब 2 घंटे रह जाते हो तो कोई बड़ा खाना मत खाएं। हाँ, अगर आपको भूख लगी हुई है तो आप सोने से 45 मिनट पहले, यानी पौना घंटा पहले, आप कोई छोटी मोटी यानी स्नैक्स होते हैं वो ले सकते हैं। आप कोई केला है मसलन बनाना है वो खा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि बड़ा जो खाना है या जो स्पाइसी खाना है वो अपने सोने से के टाइम से 2 घंटे पहले तो आप खा सकते हैं, लेकिन उसके बाद मत लें। क्योंकि अगर आप ऐसा कोई बड़ा खाना खाते हैं या कोई स्पाइसी चीज़ लेते हैं तो इस बात के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि नींद के दौरान आपको इंडाइजेशन होगी, आपका जो मैदा है उसकी जलन होगी, आपका जो खुराक की नाली है उसमें जलन होगी, और ये भी हो सकता है कि सोए हुए किसी वक्त जो खुराक है या जो तेज़ाबियत है मैदे की वो आपके गले तक आ सकती है, जिसकी वजह से आपकी नींद ख़राब हो जाएगी। तो ये चौथी एक अहम टिप है आपकी नींद की क्वालिटी को बेहतर करने के लिए। और पांचवी और आखिरी टिप जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तरीका जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं आपकी अपनी नींद की क्वालिटी को बेहतर करने के लिए और जल्द सोने के लिए, वो ये है कि शाम के 3 बजे से पहले आप कोशिश करें कि जो छोटे नैप्स जिनको हम कहते हैं या कैलूला कहते हैं, तो उसकी आदत डालें। वो क्या होता है कि आपने ये जो कुछ देर के लिए एक अच्छे माहौल में, कंफर्टेबल माहौल में आपने आंखें बंद करके लेट जाना होता है और आप कोशिश करें कि 10 से 15 मिनट, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, आखिरी हद जो है वो 45 मिनट की है। 10 से 15 मिनट के लिए आंखें बंद करके आप लेट जाएं, ऐसे जैसे कि आप सोए हुए हैं। इसको हम कहते हैं शॉर्ट नैप्स या पावर नैप्स भी इनको बाज़ वक़्त कहा जाता है। इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपका जिस्म और आपका जो दिमाग है वो अपने आप को बेहतर महसूस करता है। आपकी जो दिन भर के काम होते हैं, चाहे वो फिज़िकल हों, चाहे वो मेंटल हों, कि आप दिमागी तौर पे कोई काम करते हैं और या फिर आप मुशक्क़त करते हैं, मेहनत मुशक्क़त, अगर आपको शॉर्ट नैप्स लेने की आदत है तो इनकी सलाहियतों में बहुत इजाफा हो जाता है। और जब आप रात को बेड पे जाएंगे तो आप किसी बड़े बर्डन के साथ नहीं जाते, आपका दिमाग और जिस्म जो है एक रिलैक्स हालत में बेड पे जाता है। तो जो शॉर्ट नैप्स हैं उनकी बड़ी अहमियत है, लेकिन वो 10 से 15 मिनट के लिए होने चाहिए। और शाम को 3 बजे के बाद आपको ये नहीं लेने हैं, क्योंकि अगर आप 3 बजे के बाद ऐसा कुछ करते हैं तो शायद उससे आपकी नींद डिस्टर्ब हो, बेहतर ना हो। तो पांचवी और आखिरी जो तरीका है वो है शॉर्ट नैप्स का। 7 घंटे की नींद पूरी करना बहुत ज़रूरी है, इससे आपकी दिमागी सलाहियतें भी ठीक रहती हैं। आपका जो बुढ़ापा होता है
आपका जो सोचने और समझने की सलाहियत में कमी होती है ख़ास उम्र में जाके, उसके भी चांसेस कम हो जाते हैं। और इसी तरह से जो आपको दिल के मामलात होते हैं, जो आपके ब्लड प्रेशर के मामलात होते हैं, जो आपके शुगर के मामलात होते हैं, जो आपके वज़न बढ़ने के मामलात होते हैं, अगर आपकी नींद की क्वालिटी बेहतर है, अगर आप 7 घंटे के लिए एवरेज रोज़ाना सोते हैं और उन 7 घंटों के हासिल करने के लिए ये 5 टिप्स बहुत ज़रूरी हैं, तो उम्मीद यही है कि आपको इसका बहुत फ़ायदा होगा इन तमाम मामलात के लिए। कोई भी इस चैनल की वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो आप उसको ज़रूर शेयर करें, लाइक ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकॉन है उसको भी दबाएं। आपको इस तरह की अच्छी वीडियोस जो हैं वो ज़रूर मिलती रहेंगी। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।